अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमको हमी से ही चुरा लो। हानी कितनी अच्छी लग रही है ना बर्फ़बारी। चलो ना बाहर चलते हैं। हरूम खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती हुई बर्फ़ को देख रही थी। नहीं, चुप करके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पहले ही हमने इतना लंबा सफ़र किया है, अब बाहर गए तो बीमार हो जाएंगे। रूहान ने इसकी बात को रद्द किया। वो दोनों मरी आए हुए थे और इस वक्त होटल के रूम में मौजूद थे। वो दोनों हरूम की ख्वाहिश पर बाय रोड आए थे। प्लीज़ हानी, नहीं, चुप करके लेट जाओ। हरूम हूँ करती हुई इसके सीने पर सर रख के लेट गई। रूहान इसकी इस अदा पर मुस्कुरा दिया। हनी, तुम ठहरो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। रूहान और वो बाहर आए थे। हरूम स्नोमैन बना रही थी जबकि रूहान पिक्स बना रहा था अपने मोबाइल पर। वो पिक्स बना रहा था जब हरूम ने बर्फ़ का गोला इसको मारा। रूहान ने अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में डाला और बर्फ़ का गोला बनाकर इसे मारा। हरूम साइड पर हो गई जिसकी वजह से गोला इसे नहीं लगा। हरूम ने हंसते हुए इसे ठेंगा दिखाया। रूहान महूमियत से इसे देखने लगा जो सर पर कैप लिए और कोट पहने और सुर्ख होते नाक के साथ बहुत ही क्यूट लग रही थी। हरूम ने इसकी महूमियत का फ़ायदा उठाया और एक गोला फिर इसे मारा जो रूहान के मुंह पर लगा। बर्फ़ का गोला लगने की वजह से इसे होश आया। रूहान ने भी गोला बनाकर इसे मारा जो अब की बार हरूम के बाजू पर लगा। काफ़ी देर वो एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकते रहे। कुछ देर बाद वो थक कर बैठ गए। चलो हानी, अब मेरे साथ स्नोमैन बनाओ। मेरा दरमियान में ही रह गया। इन दोनों ने मिलकर स्नोमैन बनाया और इसके साथ सेल्फियाँ लीं। इन दोनों ने एक दूसरे की ढेर सारी पिक्स लीं और वहाँ पर मौजूद आए सारे कपल्स इन दोनों की पिक्स बना रहे थे। इतने में बर्फ़बारी होने लगी। वाओ! हरूम अपने बाजू फैलाए ऊपर मुँह किए गोल गोल घूम रही थी और रूहान मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था। चलो हनी, कहीं से कुछ खाते हैं और चाय पीते हैं। चलो हानी, बहुत भूख लगी है। इन दोनों ने होटल से खाना खाया। इस होटल में आ गए जहाँ वो दोनों ठहरे हुए थे। वाओ हानी, घोड़े, मुझे घोड़े पर बैठना है प्लीज़। वो अगले दिन भी घूमने बाहर आए और हरूम घोड़े को देखकर इसकी सवारी करने की ज़िद की। रूहान ने इसे घोड़े पर बिठा दिया। बहुत मज़ा आया हानी। घोड़े पर सवारी करने के बाद वो बहुत खुश थी। आज भी हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। चलो हनी, आगे चलते हैं। रूहान इसे अपने बाजू के घेरे में लिए चलने लगा। हनी, तुम यहाँ रुको, मैं चाय लेकर आता हूँ। कुछ आगे जाकर एक ढाबा आया। रूहान इसको ढाबे से कुछ दूर शेल्स के पास नीचे खड़ा करके खुद चाय लेने चला गया। रूहान को गए अभी थोड़ी देर हुई थी कि वहाँ पर दो लड़के आए और हरूम को छेड़ने लगे। कैसी हो ब्यूटीफुल, अकेली क्यों खड़ी हो, हमारे साथ आ जाओ। इनमें से एक लोफर ने अपने अंदाज में बोला। हाँ, ये ठीक कह रहे हो, हाँ, ये ठीक कह रहा है, हमारे साथ आ जाओ, एंजॉय करोगी। दूसरा भी बोला। और फिर क्या होना है। हरूम तप गई। हरूम ने दोनों को रच के पिटाई लगाई और वो दोनों ज़मीन पर पड़े हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांग रहे थे। काफ़ी लोग जमा हो गए। जब रूहान आया तो लोगों के हजूम को वहाँ पाया। जब वो हजूम को चीरता हुआ आगे आया तो हरूम को ज़मीन पर ज़ख्मी पड़े दो लड़कों को लातों से मारते हुए देखा। क्या हुआ हनी, इनको क्यों मारी हो? रूहान ने परेशानी से पूछा। ज़रा ये चाय देना हानी। हरूम ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय इससे चाय मांगी। रूहान ने चाय के दोनों कप इसे पकड़ा दिए। हरूम ने चाय के दोनों कप इन दोनों लड़कों के पैरों पर डाल दिए। वो दोनों गरम गरम चाय पैरों पर गिरने की वजह से चीखने लगे। सब हरूम को देख रहे थे। ये चीज़ क्या है? पहले इन दोनों को मार मार कर ज़ख्मी किया, अब इनके ऊपर गरम गरम चाय गिरा दी। अब बताओ, चलना है मेरे साथ? हरूम ने गुस्से से इन दोनों से पूछा। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दें, आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। इनमें से एक हाथ जोड़ के बोला। चलो फिर 9-2-11 हो जाओ यहाँ से। अगर आइंदा मुझे ऐसा वैसा कुछ करते नज़र आए तो तुम दोनों की खैर नहीं। तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो, एसपी हूँ मैं पुलिस में। ऐसे ऐसे केस डालूंगी कि तुम दोनों पर याद रखोगे। अगर आइंदा कुछ गलत किया ना। तो हरूम ने इन दोनों को गुस्से से घूरा। वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। बाकी सब लोग भी वहाँ से चले गए। हुआ क्या था हनी, मुझे तो कुछ बताओ। हानी मुझे छेड़ रहे थे और मैं चिढ़ गई और फिर जो हुआ इनका नतीजा तुम्हारे सामने है। इनकी तो ऐसी की तैसी, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। रूहान गुस्से से कहता हुआ इनके पीछे जाने लगा। हरूम ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका।
रहने दो हानि, इनके साथ पहले ही बहुत हो गई। मुझे तो बहुत मज़ा आया इनकी पिटाई लगाने का। बहुत दिन हो गए थे मैंने किसी की फैंटी नहीं लगाई थी। कसम से हाथों पर खुजली हो रही थी। आज सुकून आ गया हाथों को। इन दोनों को मार के हरूम हंसते हुए गोया हुई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हनी, रूहान मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा चलो होटल चलते हैं वापिस, वहीं खाना खाएंगे, मुझे भूख लग गई है। हरूम ने मासूम सा मुंह बनाया। एक तू और दूसरी तुम्हारी भूख, अल्लाह बचाए इन दोनों से। रूहान ने मुस्कुराते हुए कानों को हाथ लगाया। हरूम इसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंसी। रूहान ने इसे हंसता देखकर माशाल्लाह कहा और इसकी नज़र उतारी। हानि बड़े ही बेशर्म हो, तुम कोई देख लेता तो। इसने अपनी सांसें बहाल करते हुए लाल चेहरे से रूहान को घूरा। किसी ने देखा तो नहीं ना, रूहान ने कहते हुए इसका सुर्ख नाक चूम ली। हानि वो चीखी, इससे मुंह फेंक कर खड़ी हो गई। अब चलना नहीं है क्या, भूख नहीं लगी? रूहान ने इसका रुख अपनी तरफ किया। तुम बहुत ही बुरे हो और बेशरम हो, बंदा जगह का तो लिहाज कर लेता है, वो फूले हुए मुंह के साथ बोली। चलो आइंदा ख्याल रखूँगा, अब तो माफ़ कर दो। रूहान ने अपने दोनों कान पकड़कर इससे माफ़ी मांगी और रूहान के लब मुस्कुरा रहे थे। जाओ, माफ़ किया। हरूम ने मुस्कुराते हुए इसका डिम्पल चूम लिया। हरूम को इसका डिम्पल बहुत पसंद था। अब अगर कोई देख लेता तो? रूहान ने अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए इससे पूछा। कोई देखता है तो देख ले, मैंने कौन सा कोई गुनाह किया? अपने शोहर को ही किस किया है, वो एक अदा से बोली। और मैंने भी तो अपनी बीवी को ही किस किया था, कोई गुनाह तो नहीं किया था, फिर तुमने मुंह क्यों फैला लिया? रूहान भी इसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। वो तो मैं तुम्हें वैसे ही तंग कर रही थी, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम भी ना हनी, मैं भी क्या हानि, तुम भी ना हनी बहुत प्यारी हो, मेरी जान हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू हानि, चलो चलते हैं। हनी रूहान से अपने बाजुओं के घेरे में लिए होटल आ गया, जहां इन्होंने मिलकर खाना खाया। हानि, आज हम सब की शॉपिंग करेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है हानि, आज हम सब के शॉपिंग कर लेते हैं और कल अपने लिए। ठीक है हानि, चलो फिर मैं तैयार हूँ। हरूम अपना कोट पहनकर इसके साथ आ गई। चलो रूहान, इसके लिए मार्केट की तरफ चलो रूहान। और वो लोग मार्केट की तरफ रवाना हो गए। क्या ले हनी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो दोनों इस वक्त एक दुकान में खड़े थे और चीज़ें देख रहे थे। वो मॉल्स में हानि, ऐसे करते हैं, सब लेडीज़ के लिए एक जैसी चीज़ें लेते हैं, डिफरेंट कलर की, ठीक है ना? और मेल्स के लिए एक जैसी। हरूम ने सोचने के बाद अपनी तजवीज़ इसके सामने पेश की। हाँ ये ठीक रहेगा हनी, ये कर लेते हैं। रूहान ने हाँ ये ठीक है हनी, पर लेंगे क्या? रूहान ने सवालिया नज़रों से पूछा। गर्म शाल, परफ्यूम और वॉच ले लेते हैं। मेल्स ऐसा करते हैं, और लेडीज़ के लिए गर्म शाल, परफ्यूम और जेमस्टोन, कीमती पत्थर के नेकलेस ले लेते हैं। और बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि ग्लासेस के लिए गर्ल्स के लिए डॉल, चॉकलेट और ड्रेसेस, और बॉयज़ के लिए ड्रेसेस, चॉकलेट और रिमोट कार ले लेती हूँ। कैसा रहेगा, तुम क्या कहते हो? हरूम ने एक आइडिया पेश किया। बहुत अच्छा रहेगा, चलो अब सारी चीज़ें लेते हैं। रूहान ने मुस्कुराते हुए इसके आइडिया से इत्तेफाक किया। फिर इन दोनों ने मिलकर सबके लिए शॉपिंग की। उफ, थक गई आज तो मैं। हरूम शॉपिंग बैग्स एक कोने पर रख दिए और ख़ुद बेड पर बैठकर अपने पैर शूज़ से आज़ाद किए और बेड पर लेट गई। मैं भी बहुत थक गया हूँ। रूहान भी इसके बराबर ही बेड पर लेट गया। हरूम ने इसके सीने पर अपना सर टिका दिया। रूहान ने इसके गिर्द अपनी बाहें फैलाई। हनी, रूहान ने गुनगुनी की हालत में से पुकारा। हूँ। हरूम की थकन और रूहान की कुर्बत की वजह से आंखें बंद हो रही थी। हनी, थैंक्स मेरी होने के लिए। शुक्रिया तो तुम्हारा मुझे करना चाहिए। अगर तुम अपनी कसम देकर मुझे ना मनाते तो मैं आज इतनी पुरसकून और खुश होने के बजाय इस वक्त रो रही होती और तड़प रही होती। आई लव यू हनी, आई लव यू टू हनी दोनों को एक दूसरे की कुर्बत सुकून देती थी और वो दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मुलज़म हो गए। इनकी नींद की वादी मेहरबान हो गई और एक दूसरे की बाहों में सो गए। मेरी हनी, रूहान ने इसके बालों पर अपने लब रख दिए। वो हरूम इख्तियार से खुद से अलग करने ही लगा था कि हरूम बोल पड़ी। हानी, अभी ना उठो, मुझे अभी और सोना है।
हरूम ने रूहान की शर्ट को कस कर पकड़ लिया, कहीं वो उठकर चला ना जाए। रूहान ने झुककर इसे देखा तो इसकी आंखें बंद थीं। हनी उठ जाओ, नमाज रह जाएगी हमारी। ठीक है उठ जाती हूँ, लेकिन 5 मिनट बाद। ठीक है सो लो 5 मिनट। और रूहान ने इसकी बात मान ली। 5 मिनट पूरे हुए। हनी अब उठ जाओ, रूहान ने 5 मिनट बाद इसको पुकारा। हरूम बंद आंखों से उठकर बैठ गई। रूहान इसकी नींद में झूमता देखकर मुस्कुरा दिया और उठकर इसके चेहरे अपने दोनों हाथों में थाम कर थपथपाए। हरूम ने आंखें खोली और इसे देखा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। होश में आ जाओ यार, नहीं तो नमाज रह जाएगी हमारी। रूहान ने इसे होश दिलवाया। ओके मैं वज़ू करके आती हूँ, वो इससे कहती हुई वॉशरूम में चली गई। दोनों ने मिलकर फजर की नमाज अदा की। हनी एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं बेड से उठने लगा हूँ, हालांकि तुम सो रही होती हो? रूहान ने मुस्कुराते हुए अपनी ग्रे आंखें इसकी शहद रंग आंखों में गाड़ते हुए इससे इस्तफारा किया। वो दोनों आमने सामने बेड पर बैठे हुए थे। इससे पहले कि हरूम को जवाब देती रूहान बेड से टेक लगाकर बैठ गया और हरूम को अपने पास आने का इशारा किया। हरूम ने इसके पास होते हुए अपना सर इसके सीने पर टिका दिया। रूहान ने इसके गिर्द अपनी बाहों का आसार बना लिया। मैं सोते हुए भी तुम्हारा लम्स महसूस करती हूँ हानी, इसलिए जब भी तुम मुझे खुद से अलग करते हो मैं जाग जाती हूँ। मुझे तो तुम्हारे बिना अब नींद भी नहीं आती। हर वक्त दिल करता है तुम्हारी बाहों में रहूं। तुम्हारी बाहों में मुझे वो सुकून मिलता है जो मुझे कभी कहीं नहीं मिलता। हरूम ने मोहब्बत से चूर लहजे में अपनी कैफियत बयान की। मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है हनी। जब तुम पास हो तो मैं अपनी हर परेशानी और गम भूल जाता हूँ। अजीब सा सुकून मिलता है तुम्हारे होने से। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे बिना इतने साल गुजार दिए। अब तो तुमसे दूर जाने का सोचता हूँ तो सांस रुकने लगती है। हनी मुझे दूर कभी मत होने देना, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। रूहान ने नम लहजे में कहते हुए इसे खुद में बींच लिया। खबरदार, जो आइंदा तुमने मरने की बात की, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे तुम? हरूम ने इसे अलग होते हुए इसकी आंखों में देखते हुए रोते हुए गोया हुई। रूहान ने इसके आंसू अपने लबों से चुन लिए। मैं भला जा सकता हूँ अपनी हनी को अकेला छोड़कर? रूहान ने अपना माथा इसके माथे से टकरा दिया। मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना हानी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। हरूम की आंखों में फिर से आंसू रवा हो गए। हरूम रूहान का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे हुए बोली। रूहान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इसके होठों पे अपनी होठ रख दिए। काफ़ी देर रूहान इसके अपनी बाहों में हसार बनाए इसे बैठा रहा लेकर। हानी आज अपनी फेवरेट धुन सुना दो। कुछ देर के बाद नॉर्मल होने के बाद हरूम ने फरमाइश की। क्यों नहीं मेरी जान, अभी तुम्हारी फरमाइश पूरी करता हूँ। रूहान ने कहते सार ही वायलिन लिया और धुन बजा दी। रूहान आंखें बंद किए धुन बजा रहा था और हरूम इसके सामने बैठी इसकी आंखों के ज़रिए अपने दिल में उतार रही थी। कैसी लगी धुन हनी? रूहान ने धुन बजाने की बात इससे पूछा। बहुत अच्छी, हरूम ने यह कहने के बाद इसकी पेशानी और गाल चूम लिए। आई लव यू हनी फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। आई लव यू टू हनी, रूहान ने कहते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। आज हम दोनों अपनी शॉपिंग करेंगे हनी। मेरी एक शर्त है हानी। वो क्या? मेरे लिए तुम शॉपिंग करोगी और तुम्हारे लिए मैं। हरूम ने अपनी शर्ट इसके सामने रखी। मैं भी यही कहने वाला था हनी, रूहान मुस्कुराते हुए बोला। चलो फिर ठीक है, पहले नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद जाएंगे। ठीक है हनी, मैं अभी नाश्ते का ऑर्डर करता हूँ। रूहान इसे नरमी से खुद से अलग करता हुआ लैंडलाइन की तरफ बढ़ा और नाश्ते का ऑर्डर किया। नाश्ता करने के बाद वो दोनों मार्केट आ गए और दोनों ने एक दूसरे के लिए शॉपिंग की। इन दोनों ने सेम कलर की एक दूसरे के लिए चीज़ें लीं। वो दोनों शॉपिंग करके दुकान से निकले कि हरूम अपना पाँव पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। क्या हुआ हनी? रूहान ने परेशानी से इस्तफारा किया। हनी मोच आ गई, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। हरूम दर्द को जब्त करते हुए बोली। रूहान ने इसका पाँव देखा तो वो लाल हो चुका था। हनी तुम 1 मिनट वेट करो, मैं टैक्सी का पता करता हूँ। रूहान इससे कहता हुआ टैक्सी लेने चला गया। चलो आओ हनी, रूहान इससे कहता हुआ अपनी बाहों में उठाया और टैक्सी तक लाकर इसे पिछली सीट में बिठा दिया। फिर शॉपिंग बैग उठाकर लाया और हरूम के साथ बैठ गया। पहले वो इसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद अपनी बाहों में उठाकर वापस कैब तक ले आया। फिर वो इसे होटल ले आया। ड्राइवर को पैसे देकर
और होटल के मुलाजिम को शॉपिंग बैग कमरे तक पहुंचाने का कहकर हरूम को अपनी बाहों में भरकर कमरे तक ले आया। वहाँ मौजूद सब लोग इनको सताइश भरी नज़रों से देख रहे थे। रूहान ने इसे बेड में लिटाया और इस पर कंफर्ट डाल दिया। इतने में मुलाजिम शॉपिंग बैग लेकर आया। रूहान ने इसे बैग लिए और दरवाज़ा बंद कर दिया। शॉपिंग बैग रख कर हरूम के पास आया जो आंखें बंद किए लेटी थी। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा हनी? रूहान इसका चेहरा हाथ पकड़े हुए बोला। मैं अब ठीक हूँ हनी, टेंशन न लो। हरूम ने अपने दूसरे हाथ से इसके चेहरे को छुआ। सच कह रही हो ना हनी? रूहान ने इसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में लिया। बिल्कुल सच। अब तुम खाना ऑर्डर करो, भूख से जान निकल रही है। हरूम ने मजलूम सा मुंह बनाया। अभी मंगवाता हूँ हनी। रूहान मुस्कुराता हुआ इसके दोनों हाथ चूमता उठ खड़ा हुआ और इन दोनों ने मिलकर खाना खाया। हनी घर बात कर लेते हैं सबसे। खाना खाने के बाद हरूम बोली, ठीक है हनी, मैं अभी मामा को कॉल करता हूँ, फिर बारी बारी सबसे बात करते हैं। रूहान भी इसके बराबर लेट गया। फिर इन दोनों ने सबसे बात की, इनका हालचाल पूछा और इनसे ढेरों बातें की। चलो हनी, अब मेडिसिन खाओ और सो जाओ। रूहान ने इसे दवाई खिलाई और अपनी बाहों में लिटा दिया। अस्सलाम वालेकुम। रूहान और हरूम ने सबको पुरजोश अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम, सब ने जवाब दिया। जैसे ही सबको पता चला कि हरूम और रूहान आज वापस आ रही हैं, सब लोग रूहान के घर में जमा थे। हरूम और रूहान से मिलने के लिए वो दोनों 2 हफ्तों बाद आज मरी से लौट कर आए थे। वो दोनों बारी बारी सबसे मिले और इनके साथ ड्राइंग रूम में बैठ गए। कसम से हरूम, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया, नूर बोली। लेकिन मैंने तुम में से किसी को मिस नहीं किया, हरूम ने झूठ से काम लिया। हरूम, रूहान भाई क्या मिले? तुम तो हमें भूल ही गई, शियान ने शिकवा किया। हरूम इसकी बात पर मुस्कुरा दी। मैं तो मजाक कर रही थी, भला मैं तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ? हरूम मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा वो तुमने क्लियर कर दिया तुम मजाक कर रही हो। अगर तुम क्लियर ना करती तो मैंने नाराज़ हो जाना था तुमसे और फिर कभी बात नहीं करनी थी। अयान ने मुंह फेर लिया हरूम से। हरूम ने इसकी आंखों में शरारत देख ली थी। वोट के इसके साथ आकर बैठ गया और इसके बाल बिगाड़ दिए। तो अब तुम मुझसे यानी एसपी हरूम से नाराज़ हो गए। चलो हो जाओ, लेकिन फिर अपने दिल की बात मेरे पास लेकर ना आना। हरूम प्लीज़ मदद कर दो मेरी। हरूम इसके कान में बोली। कौन सी दिल की बात? अयान ने अनजान बनने से पूछा। वही जो तुम मेरी नंद को चोरी छुपे देखते हो, इसकी ही बात कर रही हूँ। कुछ याद आया हरूम की इस बात पर। अयान मुंह खोले इसे देख रहा था। ये चीज़ क्या है? ये हर किसी की खुफिया से खुफिया बात को जान लेती है। ऐसे हैरानी से मुझे ना देखो, मुझे सब पता है। हरूम ने इसका मुंह अपने हाथ से बंद किया। प्लीज़ अब मेरी ये बात किसी को ना बताना, प्लीज़ प्लीज़। अयान ने इसकी मिन्नत की। मैं अब क्यों बताऊंगी भला, बल्कि वक्त आने पर तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी, वादा है मेरा अपने भाई से। हरूम मोहब्बत भरे लहजे में बोली। थैंक्स हरूम। नो थैंक्स। हरूम ने इसे अपने साथ लगा लिया। ये तुम दोनों बहन भाई इतनी देर से क्या एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ तुम दोनों को ऐसे करते हुए। दुआ ने इनसे पूछा। इन दोनों ने अब तक जितनी भी बातें की वो सब बातें इनके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता था। कुछ नहीं, वैसे ही अयान मुझे अपने कॉलेज की बात बता रहा था। हरूम ने इसे टाला, वरना वो भी दुआ थी, हर बात का पता कर ही रहती थी। हरूम ये बात अभी किसी को नहीं बतानी। डिनर रेडी है, पहले डिनर कर ले सब लोग, बाकी गपशप बाद में करिएगा। हीरा बेगम ने सबको मुतवज्जा किया। चलिए डिनर कर लेते हैं। फिजान साहब सबसे गोया हुए। सब ने मिलकर डिनर किया और फिर सब ने हरूम के दिए हुए गिफ्ट खोले। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने के बाद सब अपने अपने घर की तरफ चले गए। आंटी कैसा लगा आपको हमारा दिया हुआ गिफ्ट? हरूम ने हीरा बेगम से पूछा। वो हीरा बेगम और फिजान साहब इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद थे, जबकि हरूम और हादिया अपने अपने कमरे में। बहुत अच्छा है बेटा, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। हीरा बेगम ने इसे अपने साथ लगाया। मैं खुद अपनी पसंद से आपके लिए लाया था, शुक्र है आपको पसंद आया। हरूम बोली। क्यों पसंद ना आता भला मुझे? मेरी बेटी, प्यारी सी बेटी ने इतने प्यारे जो मेरे लिए लाई है सब कुछ, वो बड़े प्यार लहजे में बोली। हीरा बेगम ने दिल से इसे कबूल कर लिया था, इससे बहुत अच्छे से पेश आती। हरूम भी इनका बहुत एहतराम और इज्जत करती और इनकी हर बात मानती। और अंकल आपको कैसा लगा सब कुछ? मुझे भी बहुत अच्छा लगा सब कुछ। इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। अब तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, थक गई होगी, आराम कर लो जाकर। हीरा बेगम ने इसे आराम करने का बोला। वो इन दोनों को गुड नाइट कहती हुई अपने कमरे में चली गई।
अच्छा फ़ज़ल हुसैन, मैं जा रही हूँ लंच करने। पीछे से कोई मसला वगैरह हो जाए तो मुझे फ़ोन कर लेना। हरूम रोज़ की तरह आज भी इसे कहना नहीं भूली थी। ओके मैडम, बताऊँगा, फ़ज़ल हुसैन ताबेदारी से बोला। ओके ठीक है। हरूम अपनी चीज़ें उठाती वहाँ से होटल की तरफ रवाना हुई। शादी के बाद जब से हरूम ने दोबारा पुलिस स्टेशन शुरू किया था, तब से ही वो रूहान और वो एक साथ पुलिस स्टेशन के करीब एक होटल था, वहाँ पर इकट्ठे लंच करते थे। जब वो होटल के अंदर दाखिल हुई तो रूहान अपनी मखसूस जगह पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम, हरूम ने इसके पास पहुँचते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम हनी, आज लेट नहीं होगी तुम? रूहान बोला। हाँ, वो मैं मीटिंग में थी, अभी वापस आई पुलिस स्टेशन और इधर से यहाँ आ गई, हरूम ने इसे बताया। ओके, रूहान ने वेटर को आवाज़ दी और ऑर्डर दिया। लंच करने के बाद रूहान अपने ऑफिस और हरूम पुलिस स्टेशन चले गई। हनी रूहान ने कमरे में दाखिल होते हुए हरूम को पुकारा, जो कि मुंह तक कंफर्ट ओढ़े लेटी हुई थी। हनी रूहान जाकर इसके पास बैठ गया। वो जानता था कि वो इससे नाराज़ है क्योंकि रूहान आज लंच करने नहीं आया था, लेकिन हरूम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रूहान ने इसके चेहरे से कंफर्ट हटाया तो वो आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। हनी यार आंखें तो खोलो। अच्छा ना, सॉरी, माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम सो नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती। प्लीज़ आंखें खोलो। रूहान के कहने पर हरूम ने आंखें नहीं खोली। रूहान इसकी पेशानी चूमते हुए वहाँ से उठ गया और चेंज करने चला गया। हरूम ने इसके जाते ही आंखें खोल दी और ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखा। वो नाराज़ थी इससे कि वो क्यों नहीं आया आज लंच पर, हालांकि हरूम जानती थी कि इसकी मीटिंग थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया और मीटिंग की वजह से लेट हो गया। पर वो भी क्या करती, इसका दिल चाह रहा था हर वक्त इसके पास रहे, इसकी नज़रों के सामने, और वो अपने दिल के हाथों मजबूत थी। कुछ देर के बाद रूहान चेंज करने के बाद आया तो हरूम ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली। रूहान बेड पर अपनी जगह पर आकर लेट गया। हरूम इसकी तरफ पुश्त दिए लेटी हुई थी। रूहान ने इसे पीछे से अपनी गिरफ्त में लिया और अपनी थोड़ी इसके कंधे पर टिका दी। हनी, माफ़ कर दो, कसम से अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करता। पता है मैं आज का दिन कितनी मुश्किल से गुजारा, क्योंकि मैंने आज तुमसे नहीं मिला, तुम्हें देख नहीं पाया, अब भी तुम कुछ बोल नहीं रही। सॉरी हनी, प्लीज़ अपने हानि को माफ़ कर दो। ये कहते हुए रूहान की आवाज़ रंद हो गई, जबकि वो बेआवाज़ रो रही थी, पर बोली कुछ भी नहीं। रूहान ने इसका रुख अपनी तरफ किया तो इसे बंद आंखों के साथ रोता पाया। इसे रोता देखकर वो तड़प उठा। हनी, रो तो ना प्लीज़, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। रूहान ने इसके आंसू अपने लबों से चुन लिए। हरूम ने अपना सर इसके सीने पर टुका दिया और रूहान ने इसे ज़ोर से खुद में बींच लिया। रूहान ने इसे खुद से अलग करना चाहा तो हरूम ने इसकी शर्ट पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। रूहान समझ गया था कि अभी वो इससे दूर नहीं जाना चाहती और इसे खुद से अलग करने की कोशिश भी नहीं की। कुछ देर के बाद वो खुद ही से अलग होकर उठकर बैठ गई। रूहान भी उठकर इसके सामने आ गया। सॉरी हानी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मैं ज़्यादा देर तुमसे दूर नहीं रह सकती। हरूम नम आंखों से इसकी तरफ देखते हुए बोली। हनी मेरी जान, तुम्हें हर हक हासिल है मुझ पर, तुम मुझसे 100 बार नाराज़ हो जाओ तब भी मैं तुमसे मना लूँगा। तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, और मैं भी तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता, इसलिए तो तुमसे दोपहर को मिलने के लिए लंच का प्लान बनाया था। एक साथ लंच करने का आइडिया यार रूहान का था ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिल सकें, वो भी कहाँ इसके बगैर काफ़ी देर रह सकता था। रूहान नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, खाना खा लो, यकीनन तुमने भी मेरी तरह सुबह के नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। तुम्हें बिना बुलाए मैं कुछ खा सकता हूँ? रूहान आंखों में प्यार समाये हुए बोला। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हरूम उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। रूहान के पुकारने पर वो रुक गई और मुड़कर इसकी तरफ देखा। हरूम भाग कर इसकी बाहों में समा गई। आई लव यू सो मच हनी। रूहान ने ज़ोर से इसे अपने सीने में बींच लिया। आई लव यू टू हनी। खुद से अलग करने के बाद रूहान ने इसके होठ चूम लिए। हरूम ने अपने आप को संभालने के बाद इसे घूरा तो रूहान मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। इसकी घूरी से नवाजते हुए वो खाना लेने चली गई। आ गया खाना, चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करो खाना। हरूम ने खाना लाकर कमरे में मौजूद टेबल पर रख दिया। अपने हाथों से खिलाऊंगी तो खाओगे वरना नहीं, रूहान ने फरमाइश की और इसके सामने पेश की और सोफे पर आकर इसके सामने बैठ गया।
मैं तुम्हें खिलाऊं और ख़ुद भूखी रह जाऊं, वाह क्या बात है। कुछ पता भी है भूख से इस वक्त मेरा क्या हाल है। हरूम ने इसे घूरा। हनी, भूख मुझे भी बहुत लगी है। अगर तुम अपने हाथों से नहीं खिलाओगी तो मैं भूखा सो जाऊंगा। ऐसा करते हैं तुम मुझे खिला दो और मैं तुम्हें। ठीक है। हरूम का इस वक्त बुरा हाल था। इसे नवाला बनाकर रूहान की तरफ बढ़ाया, जिसे रूहान ने शरीफ बच्चे की तरह खा लिया और हरूम को भी एक नवाला बनाकर अपने हाथ से खिलाया। फिर वो एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। हरूम ने जब इसे आखिरी नवाला खिलाया तो रूहान ने नवाला खाने के बाद इसके हाथ की उंगलियां चाट ली। हरूम ने इसे घूरा, पर वो डीठों की तरह मुस्कुराता रहा। रूहान ने जब हरूम को आखिरी नवाला खिलाया तो हरूम ने इसकी उंगलियां अपने दांतों में काट ली। उफ हनी, तुम तो काटती भी हो। रूहान अपनी उंगलियों को सहलाते हुए बोला। अब की बार हरूम भी इसकी तरह मुस्कुरा दी, मुंह से कुछ नहीं बोली और इसे मुंह चढ़ाती हुई बर्तन किचन में रखने चली गई। जब वो कमरे में वापस आई तो रूहान इसे वॉशरूम से निकलता हुआ दिखाई दिया। वो भी वॉशरूम चली गई और वॉशरूम से बाहर आकर रूहान के सीने पर सर रखकर लेट गई और रूहान ने हमेशा की तरह इसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए। जल्द ही इन दोनों पर नींद की देवी मेहरबान हो गई और वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि किस्मत इनके साथ क्या करने वाली है। रूहान जब ऑफिस से वापस आया तो लॉन में फाइटिंग की प्रैक्टिस करते पाया और वो सीधा इसके पास आ गया। क्या हो रहा है हनी? रूहान इसके सामने खड़ा हो गया। कुछ नहीं, प्रैक्टिस कर रही हूँ। हरूम प्रैक्टिस छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मुझसे लड़ोगी हनी? ठीक है, पहले चेंज कराओ, फिर तुमसे भी 2 हाथ कर लेती हूँ। हरूम मुस्कुराते हुए गोया हुई। अभी आया मैं। रूहान इससे कहता हुआ रूम की तरफ चल दिया। चलो रेडी हो जाओ। रूहान चेंज करने के बाद इसके पास आ गया। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फाइटिंग शुरू की। रूहान इस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही थी। आखिरकार हरूम ने हार मान ली। हार गई ना हनी? रूहान लंबे लंबे सांस लेता हुआ इसे देखता हुआ मुस्कुराते हुए बोला। मैं तुमसे जीतना भी नहीं चाहती हनी, वो मुस्कुराते हुए बोली। फिर अब इन दोनों को तालियों की आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों ने आवाज़ की सिमत में देखा जहाँ रूहान के मामा पापा और हादिया खड़े इनके लिए तालियां बजा रहे थे। वो दोनों एक फाइटिंग में इतने मगन थे कि इनको इन सब के आने का पता ही नहीं चला। रूहान और हरूम इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। वाह भाई और भाभी, आप दोनों क्या कमाल की फाइटिंग करते हैं, हादिया इनके पास आते हुए बोली, जबकि फिजान साहब और हीरा बेगम अंदर चले गई। थैंक्स हादिया, हरूम ने इसका शुक्रिया अदा किया। चलो अब हम भी अंदर चलते हैं। रूहान इन दोनों को साथ लेकर घर के अंदर चला गया। हनी, तुमने बहुत ही कम वक्त में तैरना सीख लिया। रूहान और वो इस वक्त पूल में थे। रूहान ने इसको तैरना सिखा दिया। इसने बहुत ही कम वक्त में तैरना सीख लिया। देख लो मेरा कमाल, हरूम तैरते हुए बोली। रूहान तैरते हुए इसके पास आया और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया। हनी, अकल करो, कुछ कोई देख लेगा। हरूम ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन रूहान इसको छोड़ने के मूड में नहीं था। हानी, इससे पहले कि वो कुछ और कहती, रूहान ने इसके लबों पर अपने लब रखते हुए इसकी बोलती बंद कर दी। हानी, हरूम ने इसे अपना पूरा जोर लगाकर खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। थोड़ा सा तो अकल से काम लिया करो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। सोचने दो, जो भी सोचता है, मैं तो अपनी बीवी को प्यार कर रहा था। रूहान डीठों की तरह मुस्कुराते हुए बोला। चलो निकलो बाहर। हरूम ने इसे घूरा। वो मुस्कुराते हुए पूल से निकल गया और अपने रूम की तरफ चल दिया। इसके जाने के बाद हरूम पूल से बाहर निकली और ख़ुद को अच्छे बड़े से टॉवल में कवर किया और रूम की तरफ चल दी। जब भी रूहान इसे सिखाता, रूहान के जाने के बाद ही पूल से निकलती। वो नहीं चाहती थी कि रूहान इसे गीले कपड़ों में देखे। इसे रूहान से शर्म आती थी, पर इसने कभी रूहान पर ज़ाहिर नहीं किया। रूहान भी समझ गया था वो इस हालत में इसके सामने नहीं आना चाहती, इसलिए वो बिना कुछ कहे इससे पहले ही पूल से निकल जाया करता था। हानी दरबार पर चलें। हरूम चेंज करने के बाद इससे बोली। ठीक है हनी, चलो बाइक पर चलते हैं। हनी बोली। हरूम ने इससे फरमाइश की। जैसे मेरी हनी की मर्जी, मैं वैसे ही करूँगा। तुम हिजाब करके नीचे आओ, मैं तब तक मामा को बताता हूँ। रूहान इससे कहता हुआ नीचे चला गया। फिर वो दोनों बाइक पर दरबार की तरफ रवाना हुए, जहाँ अक्सर हरूम जाया करती थी। अब तो रूहान भी इसके साथ जाया करता था। हरूम आंखें बंद किए मिज़ार के पास खड़ी फातिहा पढ़ रही थी और रूहान इसकी तरफ देख रहा था। हरूम ने फातिहा पढ़ने के बाद जब रूहान की तरफ देखा तो अपनी आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए इसे देख रहा था। हरूम ने इसे घूरा तो वो फ़ौरन फातिहा पढ़ने लगा और हरूम इसे देखने लगी।
रूहान ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो वो होश में आई। चलो चलते हैं। रूहान इसका हाथ पकड़े वहाँ से निकलकर बाइक की तरफ चला गया। बाइक पर रूहान के पीछे बैठने के बाद हरूम ने इसके गिर्द अपने बाजू फैला दिए और इसके सर पर कंधे रख दिए और इसके कंधे पर सर रख दिया। रूहान इसे रेस्टोरेंट तक ले आया। यहाँ क्यों आए हो हम हानी? हरूम ने बाइक से उतरते हुए पूछा। डिनर के लिए, रूहान ने इसे बताया, पर घर पर सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हरूम ने इसे एहसास लाया। मैं मामा को बताकर आया था कि हम डिनर बाहर करेंगे, अब चलो हनी। रूहान इसका हाथ अपने हाथों में लिए होटल में दाखिल हुआ और वहाँ पे मौजूद सब लोगों ने स्तइश भरी नज़रों से इन दोनों की जोड़ी को देखा। रूहान ने ब्लैक नैरो पैंट के साथ ब्लैक शर्ट और हरूम ने ब्लैक फ्रॉक के साथ सर पर ब्लैक हिजाब लिया था। दोनों एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनकी जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी लग रही थी। बाइक मैं चलाऊंगी, हानी। खाना खाने के बाद जब वो होटल से बाहर पार्किंग में आए तो हरूम ने फरमाइश की। रूहान ने मुस्कुराते हुए चाबी इसकी तरफ बढ़ा दी। हरूम ने चाबी इसके हाथों से लेने के बाद बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट की और रूहान इसके पीछे बैठ गया। हरूम ने बाइक फुल स्पीड पर चलाना शुरू की। कुछ देर फुल स्पीड में चलाने के बाद हरूम ने स्पीड स्लो कर दी। रूहान ने पीछे से अपने हिसार में ले लिया। हानी छोड़ो मुझे, हरूम बोली। नहीं, रूहान इसे कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बोला। हरूम ने फिर इसे मना नहीं किया और चुप करके बाइक चलाने लगी। मज़ा आ गया आज, रूहान बाइक से उतरते हुए बोला और वो दोनों घर पहुंच चुके थे। हाँ, मैंने भी बहुत इंजॉय किया, हानी। हरूम बोली। रूहान बाइक पार करके इसलिए अपने कमरे की तरफ चल दिया। तो चलिए फ्रेंड, इस नावल का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।